जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता सीता की, हनुमान बाबा की, रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे। श्री रामचरितमानस का पाठ सुने। प्रथम सोपान बालकांड अर्थ सहित श्लोक। वरडा नाम थर संघाना रसाना छंद समाप्य मडंगलाना च करतरो बंधे बाड़ी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिंडो याम्भ्या विनान पश्यन्त सिद्ध्या स्वाथन स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर पिंडम यथाश्रितो हे वक्रतुंडप चंद्र सर्वत्र वंदिते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही डेटा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्ड्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर वरो। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भवस्थित संहारकारिणी कलेशहारिणीं सर्वशेषकरी सीता नतोऽस्यः रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेश की करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यम मायावसवत् विश्वमखिल ब्रह्मदेवासुरा यस्त्ववा समृत सेभो भांति सकल रजो यथा हे वर ब्रह्म यत्पात्प्लवमेकमेव हे भवामभो थेस्तीश्वरावर्ता। वंदे तमसेक कारण पर रामाख्यमीशु हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादित्य देवता और असुर हैं, जिनकी संता से रस्सी में सर्पे के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रीति होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम करने वाले भगवान हर की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समत यथ
रामायणे निगते कुवचिन्द नियोत्स्पे स्वभान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिमचुल मातनों में अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से समस्त तथा और रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रामचंद्र नाथ जी की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषारचना में विस्तृत करता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्लोक सुनाया है रामायण का बालकांड। उसमें मैंने कोई गलत शब्द बोला हो तो आप सभी भक्त माफ़ करना। कुछ गलत तो नहीं बोला है, पर कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने गलत बोला हो तो आप सभी भक्त माफ़ करना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोरठा जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन करय अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सधन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए बाचाल पगो चढ़े गिरबर गयन जासु कृपा सो दयाल दिभय सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करें सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाय दीन पर नेह करें कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बधें गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बधें गुरु पद पदम परागा रुचित सुभाष सरस अनुरागा। अमिघ मूरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो रुचित सुगंधित तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के
परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली। श्री गुरपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट हिय होती। दलन मोह तमसो प्रकाशु, बड़े भाग उर आओ जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मंड के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ओ घर हैं विमल विलोचन ही के, मिटें दोष दुख भव रजनी के। सूझे रामचरित मन मनिक, गुप्त प्रकट जय सोजिय खनिक। उसके हृदय में आते ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मण और मंडिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअजन अजिद्रग, साधक सिंध सुजान। कैतुक देखत सैलवन, भूतल भूर निधान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। जैसे सिंध्या जन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कैतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरपद रज मुद मंजुल अंजन, नयन अमेय द्रग धोष विभंजन। तै कर विमल विवेक विलोचन, बनय राम चरतय भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुटाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बधै प्रथम महीसुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करें प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं।
फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिंद दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरज होती है, संत चरित्रों भी विषक्त नहीं हैं, जिसके वह भी नीरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद हैं और कपास में गुण तंत्र होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देखकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणय होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढक सकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगत तीर्थ राजू। राम भक्त सै सुर सरधारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विध निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिन बरनी। हरे हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सखल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सबु देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और अक्षबट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और अंदर रूप सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीर्थ राउ, देह संग फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनि समझें जन मुदित, मन मंजें अति अनुराग।
लरें चार फल अछत तन साध समाज प्रयाग। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पैखे तत्काला, काक को कोहि पिक बकै मराला। सुनि आचरण करे जन कोई, संत संगति महिमा नै गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जल थर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूति भलाई, जब चै जतन जहाँ जै पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक कहूँ भेद न आनयु पाऊ। उनमें से जिनके जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सत गद्य विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मिद मंगल मूला, सोई फल सुधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधर संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधवस सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी संजन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांपों की मड़ के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
विद हरिहर कवि को विदिवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मैं सन कहे जात न कैसे, साख बन कमन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा। बधै संत समान चित, हित अनहित नै कोय। अचल गत शुभ सुमन जिम, सम सुंगत करिस दोय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाय स्नेहो। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खलगन सत्य भाए, जिन बिन काज दहाए न बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बरसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट शेष बाहु से। जय पर दोष लरखें से साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरे और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बांधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसान रोष महेशेषा, अग अवगुण घन धनी धनेशा। उदय के तसमहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी घन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए
केतु पुच्छत तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग जन पर हरही, जिम हित उपल कृषि दलग नहीं। बधै खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शारीरिक तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े दोष के समान वर्णन करते हैं। पुण्य बनवै पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनय सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवै तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मंदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, शेष नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यार लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करें सप्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की ये रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन्हि निहोरा, जिन निज ओर न लाओ बभोरा। बासै पल्ली अर अति अनुरागा, होय निरामय कवै के काजा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बधै संत संजन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु बरना। विचुरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। अब मैं संत और असंत दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजै एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलन गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल जिद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा करने वाले
कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मंदरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मंदरा दोनों ही उत्पन्न बताई गई हैं। भल अनभल निज निज करतूति, लरै सुझै अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल असर व्याधु। गुण अवगुण जानै सब कोई, जो जय भावनी कतै सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश और अपसय की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जैसे जो पाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा। भलो भलाहे पैल लहे, लहे नीचाए नीच। सुधा सराहे अमृता, गरल सराहे मीच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुरथ अजर बिहारी। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीच को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस का बालकांड का 5 दोहा सुनाए हैं और अगले दोहा अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सभी भक्त पूरी सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कराया है। अभी इसके 5 दोहा आप लोगों को सुनाए हैं। आगे दोहा अगली वीडियो में मिलेंगे। इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसे माफ़ करना। जय श्री राम, जय जय श्री राम।